विदिशा के एक परीक्षा केंद्र के बाहर अपनी बेटी से लिपटकर रोता ये बेबस शख्स और लोहे के बंद गेट पर हताशा में अपना सर पटकता ये मजबूर पिता। ये पूरा मामला विदिशा का है, जहां कुरवाई तहसील के ग्राम कूल्हा की रहने वाली छात्रा रागिनी विश्वकर्मा अपने पिता के साथ नीट की परीक्षा देने आई थी। रागिनी और उसके पिता 70 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और बीच राह में उनकी बाइक भी पंचर हो गई। नहीं हो पाएगा, हमने वहाँ भाई ऐसे नहीं होता कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा यार, हम 15 मिनट भाई साहब हो गया तो तक जाने में लगेगा। हालांकि तमाम बाधाओं को पार करते हुए पिता बेटी जब परीक्षा केंद्र पहुंचे तो वो मात्र 2 मिनट लेट हो चुके थे। बताया जा रहा है कि शुरुआत में रागिनी को गेट के अंदर तो बुला लिया गया, लेकिन समय बीत जाने के कारण सिस्टम में उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लॉक हो चुकी थी। बायोमेट्रिक ना होने की वजह से रागिनी को वापस केंद्र के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दादा भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना इसकी गलती है। हो गया लेट, हो गया कोई चिंता मत। बाहर आते ही रागिनी अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटे की साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिलता देख पिता का भी सब्र टूट गया। बदहवास पिता वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगा। क्या हो गया था अभी? आप लेट गए थे? अभी 2 मिनट लेट होने पे गेट नहीं खोला इनने। 2 मिनट लेट कैसे हुए? पानी गिर रहा था सर, और गए थे पानी में 10 मिनट रुकना पड़े हमें गेल में। ढोल के चौराहे के थोड़े यहाँ गए। कहाँ से आ रहे थे? कूलन गाँव है हमारा, कुरवाई तहसील में 70 किलोमीटर है जहाँ से। बिटिया क्या नाम है? रागिनी विश्वकर्मा। पहले भी एग्जाम दे चुको, लीक होगा तो। आप एकदम गेट पे गिर गए थे, क्या हो गया था आपको? अरे खोल नहीं रहे थे साहब, गए थे हमें विनती करी, 1 घंटा की विनती से भी नहीं माने। 1 घंटा की विनती से ना मानने के बाद हमने अपने उपाय अपनाए। इस पूरे मामले पर जब परीक्षा अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के सख्त दिशा निर्देश हैं। तय समय के बाद सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से डिजिटल गेट और बायोमेट्रिक सिस्टम अपने आप बंद हो जाते हैं, जिसमें चाहकर भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। दादा बेशक परीक्षाओं में नियमों का पालन होना चाहिए, पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन विदिशा की इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। 70 किलोमीटर दूर से बारिश और पंचर गाड़ी की मुसीबतें झेल कर पहुंचे छात्रा मात्र 2 मिनट की देरी की वजह से परीक्षा से वंचित रह गई। रागिनी पिछली बार नीट की परीक्षा दे चुकी है, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उसे दोबारा परीक्षा देनी थी, लेकिन कड़े नियमों के चलते ये छात्रा परीक्षा देने से चूक गई। अब सवाल ये है कि अगर पिछली बार नीट की परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ होता तो शायद रागिनी को आज ये दिन ना देखना पड़ता और हो सकता था कि उस बार की परीक्षा में वो पास भी हो सकती थी। बीच में और फिर बाइक पंचर हो गई। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अगर नियम इतने सख्त पहले होते, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त पिछली बार होते, एनटीए इतनी मुस्तैदी पिछली बार दिखाता, तो ना रागिनी को दोबारा परीक्षा देने के लिए इतना दूर आना पड़ता और ना ही उसका एग्जाम छूटता। फिलहाल ये वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस बेबस पिता और रोती हुई बेटी के लिए दुख जाहिर कर रहा है। विदिशा से विवेक ठाकुर की रिपोर्ट, MP तक।